Welcome all of you to this video of Maths Made Easy. Now इस वीडियो में हम सिमिलैरिटी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट सम्स करने वाले हैं, जिसमें कि पूरे जो टॉपिक्स हैं ना, इस टॉपिक में जितना भी टाइप्स आ सकता है एग्जाम में, वो सारा हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में. सो ध्यान से देखिए वीडियो को शुरू से एंड तक, तो आपको सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में मिल जाएगा. साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी सुनिए ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट जैसे जैसे मैं सम्स करते जाऊँगी आपको बोलते चली जाऊँगी. तो ठीक है, शुरू हो जाते हैं जल्दी से. सिमिलैरिटी इस क्वेश्चन में ये जो फिगर दिया हुआ है, हमें बता दिया गया है कि दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. विच इज द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? पी क्यू आर एस. ये जो सारे सम्स है ना, ये सारे सम्स सैम्पल पेपर से लिए गए हैं. ओके, सो ICSE के सैम्पल पेपर से लिए गए हैं या फिर मॉडल टेस्ट पेपर से लिए गए हैं. तो फिर आपको जैसे कि मैंने कहा कि सारा टाइप्स इसमें मिल जाएगा. तो यहाँ पे PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, और बोला क्या गया है, प्रूव दैट TPS एंड TRQ दीज टू ट्राइंगल्स, यहाँ पे एक कॉर्ड है आपको दिखेगा, ओके, आर सिमिलर. तो पहले तो सोचते हैं कि ये सिमिलर कैसा हो गया, ये ट्राइंगल और ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल सिमिलर क्या क्यों है, ये तो पैरेलल भी नहीं है, तो फिर सिमिलर कैसे है. ओके, ऐसा नहीं बोल दीजिएगा कि यस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बस ऐसा है कि PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी यही होता है कि एंगल, अगर दिस एंगल इज एन x, तो फिर ये जो ऑपोजिट एंगल हुआ ये हो गया 180 माइनस एक्स. इफ दिस एंगल इज अ y, then this angle is a 180 minus y, because opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Okay, अब ये अगर y है तो ये वाली एंगल क्या हो गया 180 माइनस y, ये वाली एंगल क्या हो गई x. ओके, क्योंकि सम टोटल हैज टू कम टू 180, तो ये हो गया 180 माइनस y, ये हो गया x. सो एंगल TSP is equal to angle in this triangle, in the big triangle, is equal to angle TQR. Angle TPS is equal to angle TRQ. Okay. Therefore, triangle TPS is similar to triangle TRQ by AA property. तो आपको तो पता ही है, अगर दो ट्रायंगल में हम किसी भी तरह दो एंगल को इक्वल दिखा सकते हैं. ओके, अगर हम दो एंगल को इक्वल दिखा दें दो ट्रायंगल में, तो फिर वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं. थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक ये जो है ये इससे इक्वल होना ही है, बिकॉज सम टोटल इज 180. तो फिर बाय AA प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सिमिलैरिटी प्रूव कर दी है. इफ फाइंड SP इफ TP इज 18, TP दिस लेंथ, ये जो पूरी लेंथ है ना ये 18 है, RQ इज 4, दिस मच इज 4, TR इज 6, दिस इज 6 and this is 4 and this full thing is 18, then we have to find SP. Okay, so opposite 180 degree 6 है, 6 by opposite 180 minus y 6 in this triangle, opposite 180 minus y 18 है according to question. Okay, then SP in the SP है जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ना उसका पार्ट है SP, और इसके लिए करस्पॉन्डिंग है RQ. ओके, RQ तो हम लिख सकते हैं RQ इज 4 है ना, 4 by SP. तो फिर 6 by 18 is 4 by SP, therefore 2, 3, 6, SP is equal to 6 centimeter. SP is equal to 12 centimeter. Okay,
तो ये हो गया ये वाली पार्ट, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल PQRS इफ एरिया ऑफ PTS इज 27, यानी कि हमें बता दिया गया है, और ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ratio of corresponding sides of similar triangle are always equal. That means corresponding for two similar triangles, agar this side is corresponding to this by this, okay, this one by this one has to be equal to this one by this one if they are corresponding, and that has to be equal to this by this. Corresponding sides, ratio between corresponding sides of two similar triangles are equal. ओके, ये तो हमारा प्रॉपर्टी ही है सिमिलर ट्राइंगल्स का। अब देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल, एरिया ऑफ PTS, ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ना, उसका एरिया 27 दिया गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, ये जो एक सम है ना, इसमें काफ़ी कुछ पूछ ले रहा है। इसमें है रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन टू सिमिलर ट्राइंगल्स। सो ट्राइंगल RQT बाई ट्राइंगल PTS, यानी कि ये छोटी वाली ट्राइंगल RQT बाई PTS इज इक्वल टू, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड आप ले लीजिए, तो यहाँ पे 4 था, यहाँ 12 था, है ना, तो हम इसको भी ले सकते हैं 4 छोटी वाली का, उसके साथ लिखना है 4/12, ये जो है PTS इज द बिगर वन, तो फिर यहाँ पे 12 स्क्वायर। ओके, सो वी नो द हमें पता है जो थ्योरम है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 4/12 इंटू 4/12। ओके, ट्राइंगल RQT हमें नहीं पता है, इसको ऐसे ही रखेंगे। PTS जो है ना, इसको 27 लिख देंगे। ओके, तो फिर अभी हम इसको कैंसलेशन शुरू करते हैं। 3 4 3, 9 अगेन 4 एंड 3 3 एंड कट द 4s। ओके, तो ट्राइंगल RQT हैज़ एन एरिया ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये तो हमें थ्योरम से मिल गया। अब थ्योरम से मिल गया, अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि है कि एरिया ऑफ द, they want area of the quadrilateral PQRS, area of quadrilateral PQRS, that is equal to how much? Full area was 27, this much is a 3, therefore 27 minus 3 which is 24 centimeter square। ठीक है, सम कंप्लीट। सो हमने तीनों पार्ट्स कर लिया। इसमें अलग थ्योरम लगाया है, ओके, इसमें रेशियो बिटवीन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल लगाया है, और इसमें प्रूविंग सिमिलैरिटी। तो एक क्वेश्चन है, सारा कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में पूछ ले रहा है जैसा लग रहा है। ओके, अब ये आ गया हमारा स्केल फैक्टर का सम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ICSE के लिए। मॉडल ऑफ अ शिप इज मेड टू अ स्केल, पहले स्केल दे दिया गया है 1:200। अब ये जो स्केल है ना, इसे सुनते ही लोग बहुत डर जाते हैं। मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल, एक क्वेश्चन है, इसको पहचानिए पहले क्वेश्चन को। तो आप शुरू में अगर क्वेश्चन पहचान लेंगे ना, तो फिर आपको जो प्रोबेबल मिस्टेक्स होते हैं वो होना बंद हो जाएगा। ये जो है पार्ट, ये है लेंथ पे, ध्यान से देखिए। ये जो पार्ट है ये एरिया पे है, और ये जो पार्ट है ये वॉल्यूम पे है। ये जो चीज़ आपने नोटिस कर लिया ना, तो फिर सम में जो मिस्टेक हो सकता था वो नहीं होगा। मैं ये भी बताऊंगी कि आपको मिस्टेक क्या होगा। तो फिर मॉडल ऑफ अ शिप इज मेड टू अ स्केल ऑफ 1:200। बहुत सिंपल सी बात है। स्केल फैक्टर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, के बनाते हैं उसको, लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ, मॉडल का लेंथ, दिस दैट करके आप इज इक्वल टू के, और बहुत सारा फॉर्मूला लिखते हैं। 1/200 भी लिख सकते हैं। सिंपल सी रीज़न है, शिप का जो मॉडल है ना, उसका नेचुरली अगर एक्चुअल शिप इतना बड़ा होगा, मॉडल इतना सा होगा, तो फिर मॉडल का जो रेशियो है हमेशा छोटा रहेगा। अगर क्वेश्चन ने इसको 200/1 दे भी दिया है, तो भी आप कभी भी, क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन आप 1 जो है छोटा वाला वैल्यू हमेशा मॉडल के लिए जाएगा। ठीक है, और फिर 1/200 यहाँ पे
लेंथ ऑफ द मॉडल दे दिया है 4, तो फिर इस बेसिकली लेंथ ऑफ द मॉडल बाय लेंथ ऑफ द शिप का रेशियो है 1:200, यही है सम। तो इसमें स्केल फैक्टर इसको बोलते हैं, बस इसमें कुछ खास नहीं है। तो आप लेंथ ऑफ द मॉडल बाय द लेंथ ऑफ द शिप लिखेंगे ना, तो फिर आपको साथ में इस रेशियो को इज इक्वल टू द गिवन रेशियो, बस यही है जो स्केल है। तो फिर एल कितना है, एल है 800 मीटर्स क्लियरली। तो 4 मीटर वॉज द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप, 800 मीटर्स इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल शिप। ये जो यूनिट है इसको भी आप समझिए, ये जो यूनिट है यहाँ पे मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने यहाँ तो रेशियो है, यूनिट ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हमने मीटर लिया है तो मेरा फाइनल आंसर भी मीटर में आएगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप, ठीक है, ये है एरिया पे। तो फिर एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप यानी कि ये है एक्चुअल शिप का वैल्यू एट 1/200, लेकिन गलती हमने कर दी है। ओके, चलिए गलती को सुधार भी लेंगे। ये है एक्चुअल शिप का वैल्यू, ठीक है, और एरिया ऑफ मॉडल, ओके, इसलिए मैंने AM लिखा है। ओके, एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल, तो एरिया ऑफ द मॉडल बाय एरिया ऑफ द शिप अगेन इक्वल टू दिस रेशियो नहीं, इसका स्क्वायर। तो हम इसको स्क्वायर नहीं लिखिए, उसको इंटू 2 कीजिए, इंटू द सेम थिंग अगेन लिखिए, क्योंकि हमें फिर ये जो कैंसलेशन में ना इजी रहता है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 कर दीजिए। तो एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू 4 मीटर्स। ओके, ध्यान में रखिए कि आपका मॉडल का वैल्यू एक्चुअल शिप वाला वैल्यू से हमेशा कम आना चाहिए। अब थर्ड पार्ट देखते हैं जो वॉल्यूम का है, ठीक है। अच्छा, इसमें गलती कहाँ हो सकता था, गलती ना हो सकता था ये जो हम स्केल लिखते हैं ना 1/200 लिख देते हैं, एरिया के लिए भी एरिया होगा तो 1/200 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 1/200 नहीं होगा। तो अभी देखते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ द मॉडल का वॉल्यूम दे दिया, तो अगेन 1/200, लेकिन फिर से हमने गलती कर दी है। ओके, और फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द शिप, सो दिस इज 200, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज 200 लीटर्स, तो यहाँ पे 200 और सम मेरा बन रहा है लीटर्स में। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शिप इन, सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल शिप VS। अब यहाँ पे क्या गलती की थी हमने, अभी इस क्वेश्चन हो गया वॉल्यूम का, तो फिर देखिए इसको हमें क्यूब लिखना है, स्केल फैक्टर को हमें क्यूब में बना के लिखना है। 1/200 फॉर लेंथ, 1/200 स्क्वायर फॉर एरिया एंड 1/200 क्यूब फॉर वॉल्यूम। ये याद रख के चलना है, इसीलिए मैंने कहा कि शुरू में आप पहचानिए सबको, पहला वाला लेंथ, दूसरा वाला एरिया, थर्ड जो क्वेश्चन है ना वॉल्यूम का है, तो फिर सारा कुछ हमें जो गलती हो सकता है वो यहीं पे हमें अलर्ट कर देता है कि ये वाली गलती मत करना। ओके, तो फिर 200 लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ द शिप इज, यहाँ पे मुझे 16 दिख रहा है और जीरोस दिख रहे हैं 8, ठीक है, 8 जीरोस काउंट करके लिखिएगा। दिस मैनी लीटर्स, लेकिन आंसर मांगा है इन क्यूबिक मीटर्स, तो ये जानना है हमें कि 1 लीटर इज 0.001 मीटर क्यूब और 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कुछ भी। ओके, तो इसको यूज़ करेंगे तो फिर इसको इंटू 1/1000 करेंगे, इसको 1/1000 किया तो फिर 3 जीरोस कम हो जाएंगे और फिर 5 जीरोस बचेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, 5 जीरोस बच गए हमारे, दैट मेनी मीटर क्यूब इज माई आंसर। तो बिना गलती के, बिना ज़्यादा लिखे इसको क्यूब बना के मैं फिर से बोल रही हूँ। और ये जो चीज़ है इसको भी याद रखिए। एक और बात याद रखिए, 1000 कभी सेंटीमीटर क्यूब में मांग लिया तो ओके, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये भी जान लीजिए एक ही साथ, क्योंकि हो सकता है इसके बाद वाली से हम CC में मांग लिया, CC और सेंटीमीटर क्यूब। ओके,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी और पी क्यू, बस एक स्ट्रेट लाइन है और कुछ नहीं। पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं बोला गया है कि पी क्यू इज, इसीलिए मैंने इसे यहाँ लिख दिया है कि पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि नॉट पैरेलल, लेकिन क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया। ओके, प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए पी क्यू, यानी कि ये छोटा वाला, इज इक्वल टू 1/16 ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर वन। ओके, एरिया का तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। इस सम में हम सिमिलैरिटी को कैसे यूज कर सकते हैं देखिए। तो फिर ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू 1:3, ए क्यू बाई क्यू सी, वो भी 1.5 बाई 4.5, वो भी 1:3 है। तो इन दोनों साइड्स का रेशियो सेम आ गया। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, okay, if converse of basic proportionality theorem, agar if a line is joining two sides of the triangle and the parts are in the same ratio, then the lines are parallel. What is basic proportionality theorem? This is converse. ओके, यहाँ हमने कन्वर्स यूज़ की है। अगर रेगुलर बीपीटी होता तो रेगुलर बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम जिसे आप बोलते हैं, उसको अगर बोलना है तो फिर अ लाइन विच इज पैरेलल टू द बेस विल कट बोथ द साइड्स इन इक्वल रेशियोज, वो था डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे रेशियो सेम दिया गया है, हमें बताना है कि ये पैरेलल टू दिस है। अभी इसको एक स्टेप और आगे सोचते हैं। अभी पैरेलल है लेकिन अब तक सिमिलैरिटी प्रूव्ड नहीं है, तो फिर हम सिमिलैरिटी पहले प्रूव कर लेते हैं। ये जो एंगल है ये कॉमन है और ले लेते हैं कि ये दो एंगल सेम है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी ए क्यू, या angle BAC is equal to angle PAQ. Angle APQ is equal to angle ABC. Angle APQ is equal to angle ABC. Now this is, ये क्यों बन रहा है? क्योंकि ये corresponding angles है और ये तो common angle है between the two triangles. Therefore triangle APQ is similar to triangle ABC by AA property. Okay, by AA property they are similar. हमने सिमिलैरिटी यहाँ प्रूव कर ली है। सिमिलैरिटी बिना प्रूव किए सम को नहीं कीजिएगा, आपको लगेगा मैंने क्या गलती कर ली कि मुझे मार्क्स नहीं मिला। ओके, अभी देखते हैं, अभी आते हैं ये जो पार्ट है इसमें, क्योंकि ये जो 1/16 है ना, इसे हम प्रूव कर ही नहीं पाएंगे जब तक कि ना हम इसको बताते हैं कि ये सिमिलर है और क्यों है। ओके, तो पहले सिमिलैरिटी प्रूव करना भी हमारा काम था। अभी देखते हैं, सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो हम एरिया वाला थ्योरम लगाएंगे, दैट रेशियो बिटवीन ए पी क्यू and triangle ABC, ratio between areas of two similar triangle is equal to the squares of the lengths of the corresponding side. तो इसको ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। AP के लिए यानी कोई भी एक सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लेंगे 1 स्क्वायर, और ये यहाँ पे गलती हो जाती है, लोग इसको 3 स्क्वायर लिख देते हैं। 3 नहीं है, पूरा इतना लेना है, क्योंकि दिस इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC, करस्पॉन्डिंग साइड विथ AP. ओके, सो AB इज करस्पॉन्डिंग टू AP, यहाँ पे भी आप नेम में भी देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया 4 स्क्वायर 1/16। तो ये जो प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू 1/6 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके, 1/6 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बस यही प्रूव करना था। तो इसमें कहाँ गलत हो सकते हैं हम लोग कि हमने पहले तो हम इसको, जैसे ये एक लाइन देखते हैं ना, एक ट्राइंगल में ऐसा लाइन देख लेते हैं, एक बार हमने सिमिलैरिटी कर लिए तो इमीडिएटली ऐसा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि इसको तो आप पैरेलल लेना ही है। पैरेलल लेना नहीं है, आप वेट कीजिए, देखिए सम में पैरेलल बोला है कि नहीं। अगर सम में पैरेलल नहीं बोला गया है तो रेशियो से और BPT से उसको प्रूव कीजिए फर्स्ट। ओके, उसको प्रूव करने के बाद फिर सिमिलैरिटी पे आइए, सिमिलैरिटी को भी प्रूव कीजिए, क्योंकि बिना सिमिलर ट्राइंगल इसको तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। ओके, तो स्केल फैक्टर का सम, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड का मैप बनाया गया, और मैप जो है ना वो ट्रायंगुलर है,
क्योंकि अगर लैंड ट्रायंगुलर है तो फिर मैप भी ट्रायंगुलर होगा। यहाँ पे है आर विच इज़ द 90 डिग्री, इधर है क्यू और यहाँ है पी, और इसका लेंथ है 10, इसका लेंथ है 8। ये है मैप, यहाँ हर चीज़ सेंटीमीटर में है। अभी एक्चुअल लेंथ ऑफ पी क्यू, एक्चुअल लेंथ ऑफ पी क्यू मांगा है, और साथ में एरिया ऑफ द प्लॉट भी आपसे मांगा गया है, एक्चुअल प्लॉट, ठीक है, इसका नहीं। तो फिर और स्केल यहाँ पे दिया गया है हमें, क्योंकि लैंड है तो इतना बड़ा स्केल होगा ही, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सेंटीमीटर है, तो इसलिए मतलब 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 125,000 1,25,000 सेंटीमीटर्स ऑन द मैप। इसका मतलब यही है। तो फिर अभी देखते हैं, पहले तो हम इस साइड को निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो फिर पी आर स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो फिर पी आर स्क्वायर इज अ 6 स्क्वायर, पी आर इज अ 6, है ना, पी आर 6 हो गया। ओके, ये तो अभी एक्चुअल प्लॉट ऑफ लैंड, हम जो एक्चुअल लैंड है ना उसका ये वाली पोर्शन भी निकालेंगे और ये वाली भी। तो फिर आर क्यू बाई आर क्यू हियर बाई आर क्यू ऑन द प्लॉट, आर क्यू मैंने यहाँ प्लॉट लिख दिया। ओके, आप कुछ और लिख सकते हैं। तो आर क्यू ऑन द प्लॉट, आर क्यू ऑन द मैप, इसका जो रेशियो है 1 बाई, और ये है लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हमें तो इसका अगर लेंथ में के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें तो रेशियो 1 से लेना है, 125,000। नोट कीजिए, मैंने मैप के डायरेक्शन में इसको 1 रखा है और प्लॉट के साइड में इसको जो बड़ा वाला नंबर उसको प्लॉट के साथ दिया है। ओके, आर क्यू कितना है 8, तो आर क्यू ऑफ प्लॉट यानी कि प्लॉट का जो ये वाला साइड होगा करस्पॉन्डिंग टू दिस, वो हो जाएगा 8 इंटू 125,000। हाँ, और अभी इसमें है पी क्यू 10 मैप में और पी क्यू इन द प्लॉट, ठीक है, और रेशियो लिख देंगे 1:125,000, क्योंकि ये जो छोटा नंबर है हमेशा मैप के साथ, मॉडल के साथ रहेगा। पी क्यू प्लॉट इज इक्वल टू 125,000 और एक और 0। ओके, सो ये जो आंसर है ना ये आ गया सेंटीमीटर्स में, ये सेंटीमीटर्स में आंसर आया है, क्योंकि ये जो लेंथ था ये भी सेंटीमीटर्स में था। अभी इसको किलोमीटर्स, पहले तो मीटर में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है 100 से डिवाइड कीजिए, किलोमीटर्स में आएगा, मीटर्स में आएगा, फिर 1000 से डिवाइड कीजिए, 12.5 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ पी क्यू इन किलोमीटर। एरिया ऑफ द प्लॉट, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड। अब इसके लिए क्या करेंगे? ओके, तो एरिया का भी हम पहले तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। ओके, तो इसका एरिया कितना होगा? तो ये जो एरिया है इस मैप का एरिया, तो इधर हो गया आर पी एंड क्यू और 10 8 एंड 6, हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो एरिया ऑफ मैप वो हो गया हमारे लिए हाफ इंटू 6 इंटू 8, तो हो गया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका करस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल 24 बाई दिस इज एरिया ऑफ प्लॉट, ठीक है, एरिया ऑफ प्लॉट 24 बाई एरिया ऑफ प्लॉट 1/125,000। बट देन मैंने कहा है कि स्केल फैक्टर को ट्वाइस करना है, स्क्वायर करना है अगर एरिया का सम हो तो। अब देखिए, अब ये हो गया, अब ये क्या हो गया? एरिया ऑफ प्लॉट, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 125 इंटू 125 इंटू 24, तो इसको यहाँ पे 10 टू द पावर 6 लिख देते हैं, और 124 इंटू 125 इंटू 125, ये हो गया एरिया ऑफ प्लॉट। लेकिन ये जो है ना वैल्यू, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किलोमीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे? तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले तो ये जो नंबर्स है इसको छोड़ देते हैं, 125 इंटू इसको सेंटीमीटर टू किलोमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ 6 zeros लिख ही देते हैं, 6 zeros लिख दिया।
सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, ताकि आपको गलती ना हो, तो फिर टू मीटर स्क्वायर करने के लिए पहले 400, राइट, सो 100 100, या सो दिस इज 2 मीटर स्क्वायर एंड 100 एंड 100 एंड देन सो इससे चेंज हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। अभी मीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, ओके तो फिर एक 2 सेट और 1000 दे देते, टोटल हो गया बहुत सारा, यहाँ 6 zeros, यहाँ पे 6 zeros कर दीजिए, ओके तो फिर 125 इंटू 125 इंटू 24 कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 375000, ओके ये आ गया, और फिर नीचे आ गया 4 zeros, ओके तो अभी इसको हम कैंसिल करेंगे और हमारा आंसर आ गया 37.5 किलोमीटर स्क्वायर, ओके तो पहले तो अकॉर्डिंग टू स्केल फैक्टर आंसर हमारा सेंटीमीटर में आया था, सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको हमने धीरे धीरे किलोमीटर स्क्वायर में चेंज किया, ओके तो हमें सेकंड वाली आंसर भी मिल गई। नया क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF, प्रूव दैट। और यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है हमें, वो है कि ये दो लाइंस पैरेलल है, बाकी कुछ भी नहीं, एक ट्राइंगल है और ये दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है। ADF एंड CEF, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें प्रूव करना है कि दे आर सिमिलर। तो अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो फिर ये वाली एंगल और ये वाली एंगल हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स, इससे भी हम ले सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट, तो कुछ भी इससे भी ले सकते हैं, एक और सेट ऑफ ऑल्टरनेट। एंगल DAF इज इक्वल टू एंगल ECF, ओके ऑल्टरनेट एंगल्स। दूसरा हो गया एंगल AFD इज इक्वल टू एंगल EFC, ये हो गया दूसरा सेट। देयरफॉर ट्राइंगल ADF is similar to triangle CEF by AA property. Similarity first thing proved, ठीक है, ये जो है ये proved कर लिया हमने by AA property, इसको ज़रूर लिखिए। If CE is 6, this is 6, find AD, इसको हमें find करना है। अब ये तो similar triangle है, तो फिर ratio will also be equal, okay। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गई थी, AF इज़ टू AC, ये मैं मिस कर गई थी क्वेश्चन से, 5:8 है। अगर AF इज़ टू AC 5:8 है तो AF इज़ टू FC हो गया 5:3, इसे याद रख के चलना है। तो ये है रेशियो ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अब इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, AD इज़ 6 सेंटीमीटर, अगर AD 6 सेंटीमीटर है तो फिर अगर CE 6 सेंटीमीटर है, CE बाई AD, ओके तो इस साइड का रेशियो पहले लेंगे विच इज़ 3/5, ओके सो CE इज 6 बाई AD विच इज़ इक्वल टू 3/5, क्योंकि दूसरा करस्पॉन्डिंग सेट का ये रेशियो है। करस्पॉन्डिंग तो है क्योंकि आप देख लीजिए इसके ऑपोजिट AF, इसके ऑपोजिट FC, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, ओके तो फिर AD कितना हो गया, AD इज इक्वल टू 6 इंटू 5/3 विच इज़ 10 सेंटीमीटर्स। इसका भी आंसर हमें मिल गया। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF बाई ABC, ADF बाई द बिग ट्राइंगल कितना है देखते हैं अभी, ओके। एक और नई बात यहाँ हमें बताया गया है कि DF इज पैरेलल टू BC, ओके अगर DF पैरेलल टू BC हो गया तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये जो एंगल है विल बी इक्वल टू दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, करस्पॉन्डिंग के लिए ये इक्वल एंगल है। तो ये जो ट्राइंगल है ना, ये सिमिलर ट्राइंगल ADF विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाई AA प्रॉपर्टी। इसको आप लोग सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, नाउ इसका रेशियो क्या होगा, एक साइड ले लेते हैं, यहाँ था 5 और यहाँ था 3 है ना,
क्योंकि ये पूरा 8 था, तो 5:8। ओके, तो 5 स्क्वायर बाय 8 स्क्वायर, क्योंकि ये जो ट्राइंगल के ये है ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये ए एफ एंड ए सी करस्पॉन्डिंग साइड्स ही है दोनों ट्राइंगल के। तो 25/64 इज आवर आंसर। ओके, तो ये तो थे कुछ सम्स फ्रॉम सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के और भी दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में वो कुछ अलग ही टाइप्स है जो मैं दूसरे वीडियो में लेने वाली हूँ, उसे ज़रूर देखिए। और अगर अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को अब तक, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको SSC 2026 के लिए कौन वाली चैप्टर सबसे डिफ़िकल्ट लगती है, तो फिर मैं उसी पेज सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर अपलोड कर दूँगी। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू, बाय देन।